सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है हिंदी की क्लास में। इस क्लास के अंदर हम हिंदी व्याकरण से संबंधित महत्वपूर्ण 30% देखेंगे जो सभी भर्ती परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो क्लास को क्या है पूरा कंप्लीट देखना, ऐसा ना हो कि आप जिस प्रश्न को छोड़ते हो वो भी प्रश्न क्या है एग्जाम में आ जाए। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्लास को पूरा ध्यान से देखना, ध्यान से प्रश्नों को पढ़ना और साथ साथ में कमेंट भी करना जिससे आपके उत्तर भी याद रह सके और आपकी तैयारी क्या है बेहतर बन सके। तो कमेंट में जरूर उत्तर बताएं। तो चलो क्लास का 1 नंबर प्रश्न आपका, विशेषण के कितने भेद हैं। देखो विशेषण को जो भेद होते हैं ये कितने होते हैं, तो ऑप्शन में देखो 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है ना, ये आपका सूत्र हो जाएगा 4 होते हैं। जो विशेषण के भेद होते हैं ये कितने होते हैं, ये तो होते हैं 4 होते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सूत्र हो जाएगा। चलो आपका अगला प्रश्न क्या है, सर्वनामिक विशेषण। देखो जो सर्वनामिक विशेषण ये क्या होते हैं, देखो संज्ञा के पहले आते हैं या संज्ञा के बाद आते हैं, सर्वनाम के बाद आते हैं या इनमें से कोई नहीं। देखो जो सर्वनामिक विशेषण होते हैं ये कब आते हैं, देखो संज्ञा के पहले आते हैं या संज्ञा के बाद आते हैं या सर्वनाम के बाद आते हैं। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या ऑप्शन नंबर ए है ना, संज्ञा के पहले आते हैं। जो सर्वनामिक विशेषण होते हैं ये संज्ञा के पहले आते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सूत्र हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो पहला दूसरा शब्द संख्यावाचक विशेषण के किस भेद के अंतर्गत है। देखो आपको इस प्रश्न में ये बताना है कि जो पहला है दूसरा है शब्द संख्यावाचक विशेषण है कि किस भेद के अंतर्गत आता है, ये आपको बताना है। देखो क्रमवाचक है, आवर्तीवाचक है, गणनावाचक है या इनमें कोई नहीं है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए है ना, ये आपका सूत्र हो जाएगा क्रमवाचक के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है, तो क्रमवाचक के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर ए है ना, ये आपका सूत्र हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो वह गिर पड़ा, यह वाक्य है। देखो ये वह क्या है, वह गिर पड़ा, ये जो वाक्य है ये क्या है, देखो संयुक्त क्रिया का है, प्रेरणार्थक क्रिया का है, द्विकर्मक क्रिया का है या सजातीय क्रिया का है। तो ये किसका वाक्य है, देखो वह गिर पड़ा। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए है ना, ये आपका सूत्र हो जाएगा संयुक्त क्रिया का है। वह गिर पड़ा ये किसका वाक्य है, तो वह क्रिया मतलब किसका वाक्य है, संयुक्त क्रिया का ये वाक्य है। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो वह है, क्या है वह है, यह किस प्रकार की क्रिया है। देखो ये जो क्रिया है वह है, क्या है वह है। ये जो क्रिया है ये किस प्रकार की क्रिया है, ये आपको इस प्रश्न में बताना है। देखो एक कर्मक क्रिया है, अपूर्ण कर्म क्रिया है या प्रेरणार्थक क्रिया है या संयुक्त क्रिया है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है ना, ये आपका सूत्र होगा अपूर्ण क्रिया है। देखो वह है, ये जो क्रिया है ये किस प्रकार की है, तो अपूर्ण क्रिया है। किसकी है, अपूर्ण क्रिया है। ऑप्शन नंबर बी आपका सूत्र हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो कर या कर के प्रत्ययों का प्रयोग होता है। देखो कर या कर के प्रत्ययों का जो प्रयोग होता है ये कैसे होता है, देखो अकर्मक क्रिया में होता है, संयुक्त क्रिया में होता है, प्रेरणार्थक क्रिया में होता है या पूर्वकालीन क्रिया में होता है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्रों का वो हो जाए ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी है ना, पूर्वकालीन क्रिया में होता है। कहाँ पे होता है, पूर्वकालीन क्रिया में होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सूत्र हो जाएगा। कर या कर के प्रत्ययों का जो प्रयोग होता है ये होता है पूर्वकालीन क्रिया में। ऑप्शन नंबर डी आपका सूत्र हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो शैली ने कहानी लिखी, शैली ने कहानी लिखी, यह वाक्य देखो ये वाक्य किसका है, देखो शैली ने कहानी लिखी। तो ऑप्शन में देखो सकर्मक क्रिया का है, अपूर्ण क्रिया का है, संयुक्त क्रिया का है या अकर्मक क्रिया का है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सकर्मक क्रिया। किसका है, सकर्मक क्रिया का है। शैली ने कहानी लिखी किसका वाक्य है, यह वाक्य है जो किसका है, ये है सकर्मक क्रिया का है। ऑप्शन नंबर ए है ना, ये आपका सूत्र हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो लता सोती है, यह वाक्य उदाहरण है। देखो लता सोती है ये जो वाक्य है ये किसका उदाहरण है, देखो सकर्मक क्रिया का है, द्विकर्मक क्रिया का है, अकर्मक क्रिया का है या अपूर्ण क्रिया का है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र का वो हो जाए ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका सूत्र हो जाएगा अकर्मक क्रिया का है। देखो लता सोती है ये जो वाक्य है ये किसका उदाहरण है, तो ये है अकर्मक क्रिया। किसका, अकर्मक क्रिया का है। ऑप्शन नंबर सी आपका सूत्र हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, देखो काम का नाम बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं। देखो काम का नाम बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं, क्रिया कहते हैं, क्रिया विशेषण कहते हैं या सर्वनाम कहते हैं।
तो यहाँ पे जो आपका सूत्रों का वो हो जाए ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है ना, ये आपका सूत्र हो जाए क्रिया कहते हैं। काम का नाम बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं, तो क्रिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सूत्र हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो कुछ बहुत शब्द संख्यावाचक विशेषण के किस भेद के अंतर्गत हैं। देखो कुछ बहुत, ये जो कुछ बहुत शब्द है ये संख्यावाचक विशेषण के किस भेद के अंतर्गत है, ये आपको बताना है। तो प्रत्येक बोधक है, क्रमवाचक है, अनिश्चित संख्यावाचक है, या गणनावाचक है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्रों का वो हो जाए ऑप्शन नंबर सी, अनिश्चित संख्यावाचक है। अनिश्चित संख्यावाचक जो कुछ बहुत शब्द हैं ये संख्यावाचक विशेषण किस भेद के अंतर्गत है, तो अनिश्चित संख्यावाचक के अंतर्गत है। ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी है ना, ये क्या आपका सूत्र हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो तन्नु तन्नु, तन्नु और तन्नु शब्द युग्म का अर्थ है। तन्नु और तन्नु शब्द का जो युग्म है ये किसका अर्थ है, देखो मोटा पुत्र, दुबला या पुत्र, पुत्र दुबला, या कृषकाय पुत्र। तो यहाँ पे जो आपका सूत्रों का ना वो हो जाए ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है ना, ये आपका सूत्र है दुबला और पुत्र। ऑप्शन नंबर बी आपका सूत्र हो जाएगा। इसका तो मतलब होता है दुबला, इसका मतलब होता है क्या, युग में पुत्र। ये आपको याद रखना है अर्थ के अंदर। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो जलद जलद शब्द युगम का अर्थ है। देखो जलद और जलद इस शब्द का जो युगम का जो अर्थ होता है ये क्या होता है, वर्षा या मेंढक होता है, बादल मछली होता है, बादल पर्वत होता है, या बादल कमल होता है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्रों का वो हो जाए ऑप्शन नंबर डी। जलद का मतलब होता है बादल और जलज का मतलब होता है कमल। ये आपको याद रखना। ऑप्शन नंबर डी है ना, बादल और कमल, ये आपका सूत्र हो जाएगा इससे युगम का। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो गणगण्य शब्द युगम का अर्थ है। देखो गण का क्या अर्थ है और गण्य का क्या अर्थ है, यहाँ पे बताना है। देखो तंत्र या गणना, लोग, सम्मानजनक, समूह, गिनने योग्य, व्यक्ति, गाने योग्य। तो यहाँ पे देखो आपका सूत्र होगा ना वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है ना, ये क्या आपका सूत्र हो जाएगा, समूह गिनने योग्य। क्या है, समूह गिनने योग्य। ऑप्शन नंबर सी आपका सूत्र हो जाएगा। ये आपको याद रखना है, समूह गिनने योग्य। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो कटिबंध कटिबद्ध शब्द युगम का अर्थ है। देखो कटिबंध और कटिबद्ध शब्द का युगम है, ये किसका क्या अर्थ है, देखो कमर तत्पर है, कमर बंद तत्पर है, या बंधा हुआ संकल्प है, या बांध सोंगद है। देखो कटिबंध का आपको अर्थ बताना है और कटिबंध का अर्थ बताना है, यहाँ पे लाइन में दे रखा है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा ना वो हो जाए ऑप्शन नंबर बी। देखो ऑप्शन नंबर बी, कटिबंध का अर्थ होता है कमरबंद। क्या है, कमरबंद होता है। और कटिबंध का अर्थ होता है तत्पर। क्या है, तत्पर होता है। तो ऑप्शन नंबर बी है ना, ये आपका सूत्र हो जाएगा, इसे युगम का अर्थ है। ऑप्शन नंबर बी आपका सूत्र हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो जो सबसे आगे रहता हो क्या होता है। देखो जो सबसे आगे रहता हो अग्रणी होता है, अग्रिम होता है, अप्रगामी होता है, या अग्रगण्य होता है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्रों का वो हो जाए ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए है ना, ये आपका सूत्र अग्रणी होता है। देखो जो सबसे आगे हो रहता है वो अग्रणी होता है। ऑप्शन नंबर ए है ना, ये आपका सूत्र हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, देखो कौन से शब्द में अनुनासिकता है। देखो कौन से शब्द में अनुनासिकता होता है, देखो सौंदर्य है, स्वप्ना, संपत्ति, संचित। तो अनुनासिकता आपको बताना है कौन से शब्द के अंदर है। तो यहाँ पे देखो ध्यान से देखना, ऑप्शन नंबर बी है ना सोपान। क्या है, सोपान, स्वप्ना, स्वप्न है, सोपान नहीं है, सौंपना, स्वप्ना। क्या है, सौंपना। ऑप्शन नंबर बी आपका सूत्र हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, देखो कौन से शब्द में री का प्रयोग मात्रा के रूप में हुआ है। यहाँ पे आपको बताना है। देखो यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं, इन ऑप्शनों में कौन सा शब्द है जिसके अंदर का जो री का शब्द है ये केवल क्या है, मात्रा के लिए, केवल क्या है, मात्रा के लिए हुआ है। तो देखो क्रिया, श्रिया, मातृ, या चर्या। तो यहाँ पे जो आपका सूत्रों का नाम वो क्या हो जाए, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखो मातृ, यहाँ पे क्या ये केवल मात्रा के लिए हुआ है, इसका प्रयोग री का प्रयोग, ऑप्शन नंबर सी आपका सूत्र हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, देखो निम्न में से तत्सम शब्द है। निम्न में से आपको बताना है कि तत्सम शब्द कौन सा है। देखो नो है, नव है, नेह है, या नेन है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्रों का वो हो जाए ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका सूत्र नव है। क्या है, नव है। तत्सम शब्द कौन सा है, तो नव है। ऑप्शन नंबर बी आपका सूत्र हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, देखो निम्न में से तत्सम शब्द है। यहाँ पे भी आपको तत्सम शब्द बताना है इन चार ऑप्शन में। देखो ध्रुम, धुआं, धुमील, या धुमम। तो यहाँ पे जो आपका सूत्रों का वो हो जाए ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका सूत्रों का ध्रुम। क्या है, ध्रुम है। ऑप्शन नंबर ए आपका सूत्र हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, देखो निम्न में जातिवाचक संज्ञा आपको यहाँ बताना है, तो जातिवाचक संज्ञा वो कौन से। देखो समता,
विस्मय, वंदु या अमृतव। तो यहाँ पे जो आपका सी उत्तर होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका सी उत्तर बंधु है। क्या दोस्तों, बंधु है जातिवाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर सी आपका सी उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, देखो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं। देखो दोस्तों, संज्ञा के स्थान पर जो प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं ये आपको बताना है। तो ऑप्शन में देखो सर्वनाम है, क्रिया, अव्यय, विशेषण। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर का वो हो जाए ऑप्शन नंबर ए। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्या है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। सर्वनाम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए है ना, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, देखो मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है। ये जो मुझे, इसके अंदर किस प्रकार का सर्वनाम है आपको बताना है। देखो उत्तम पुरुष का है, अन्य पुरुष का है, मध्यम पुरुष का है या कोई नहीं है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर का वो हो जाए ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए है ना, ये आपका सही उत्तर उत्तम पुरुष का। किस प्रकार का, उत्तम पुरुष का है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, देखो तीनों चारों शब्द संज्ञावाचक विशेषण के किस भेद के अंतर्गत है। देखो दोस्तों, तीनों चारों शब्द के अंदर जो संज्ञावाचक विशेषण है ये किस भेद के अंतर्गत है ये आपको बताना है। तो प्रत्येक बोधक है, क्रमवाचक है, समुदायवाचक है, ये गणनावाचक है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर का वो हो जाए ऑप्शन नंबर तीन सी। ऑप्शन नंबर सी है ना, ये आपका सही उत्तर समुदायवाचक। क्या है, समुदायवाचक है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा तीनों चारों शब्द में। आपका अगला प्रश्न है, देखो निम्न में से कौन सा गुणवाचक विशेषण नहीं है। आपको इस प्रश्न में बताना है। यहाँ पे चार ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से कौन सा शब्द है, कौन सा ऑप्शन है जिसमें क्या गुणवाचक विशेषण नहीं है। तो देखो टिकाऊ है, लंबा है, प्रत्येक है, गुजराती है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर का वो हो जाए ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है ना, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा प्रत्येक। क्या है, प्रत्येक। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, देखो चिड़िया आकाश में उड़ रही है, इस वाक्य में उड़ रही क्रिया किस प्रकार की। देखो ये कथन है कि चिड़िया आकाश में उड़ रही है, इसके अंदर जो ये जो उड़ रही है ये किस क्रिया के प्रकार की, ये आपको बताना है। तो अकर्मक है, समापिका है, असमापिका है, ये सक्रमक है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर का वो हो जाए ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर अकर्मक है। ये जो उड़ रही है ये क्रिया किस प्रकार की है, तो अकर्मक है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, देखो राम पुस्तक पढ़ता है में किस प्रकार की क्रिया का प्रयोग हुआ है। देखो राम पुस्तक पढ़ता है, इसमें किस प्रकार की क्रिया का प्रयोग हुआ है। तो देखो सकर्मक क्रिया है, प्रेरणार्थक है, अकर्मक है, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर का वो हो जाए ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर सकर्मक क्रिया। किस प्रकार का प्रयोग, क्रिया का प्रयोग हुआ है इसके अंदर, तो सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन नंबर ए का आपका सही उत्तर हो जाएगा ए। आपका अगला प्रश्न है, देखो पुत्र रतन का विग्रह होगा। देखो पुत्र रतन का जो विग्रह होगा क्या होगा। देखो पुत्र का रतन, पुत्र और रतन, पुत्र के लिए रतन या पुत्र रूप में रतन। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र का नंबर हो जाए ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी है ना, ये क्या आपका सूत्र हो जाएगा पुत्र रूप में रतन। ये आपको बताना है कौन सी समास है, ये भी इसके अंदर आप जरूर बताएं कॉमेंट के अंदर। ओके, जिससे आपकी तैयारी बेहतर बन सके। आगे देखें, चलो पूर्व पद विशेषण होता है। देखो पूर्व पद जो विशेषण होता है ये क्या होता है। देखो तत्पुरुष समास में, बहुव्रीहि समास में, कर्मधारय समास में या द्विगु समास में। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र का वो हो जाए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कर्मधारय समास में। जो पूर्व पद विशेषण होता है ये होता है कर्मधारय समास में। ऑप्शन नंबर सी आपका सूत्र हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, देखो द्विगु समास का उदाहरण होगा। जो द्विगु समास का उदाहरण होगा वो क्या होगा। देखो सूरसागर, कुपुत्र, प्रतिवर्ष, षटकोण। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र का वो हो जाए ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका सूत्र होगा षटकोण। द्विगु समास का जो उदाहरण है वो क्या है, षटकोण है। ऑप्शन नंबर डी आपका सूत्र हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, देखो जगन्नाथ शब्द में कौन सी संधि है। देखो जगन्नाथ शब्द में जो संधि है ये कौन सी है। तो ऑप्शन में देखो गुण संधि, व्यंजन संधि, स्वर संधि, यण संधि। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र का वो हो जाए ऑप्शन नंबर बी। जगन्नाथ शब्द में जो संधि है ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा व्यंजन संधि। कौन सा व्यंजन संधि है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो देगा। तो दोस्तों क्लास में अंत में आपसे छोटी सी गुजारिश हम रखते हैं, बस आपको क्लिक ही करना होता है। छोटी सी गुजारिश है क्या, क्लास को जरूर लाइक करें। बस हर क्लास में हम बोलते हैं क्लास को जरूर लाइक करें। आपसे छोटी सी हमारी गुजारिश रहती है, आप हमें कमेंट के अंदर बता सकते हैं आपको हिंदी से संबंधित किस टॉपिक से, हिंदी के किस टॉपिक से आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन चाहिए या टॉपिक कोई भी टॉपिक है वो समझ में नहीं आया तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आपको उस टॉपिक के समय अगले दिन या उससे अगले दिन वो क्लास आपको देखने को मिल जाएगी शाम को 5 बजे। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगली हिंदी की क्लास में।